मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 51, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, और हम लोग क्या करेंगे आज, तो चैप्टर 28 का जो हम रिवीजन टाइम कर रहे थे वो करेंगे। वो मैंने क्वेश्चन नंबर ए हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि ट्रू और फॉल्स। क्लियर? तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर ए और मैंने लिखाया था व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो उसे फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं। तो दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ह्यूमंस फॉर इट्स शेल्टर, फूड, वाटर एंड जनरल केयर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वो जानवर जो इंसानों पर अपने आवास, भोजन, पानी और साधारण देखभाल के लिए निर्भर रहते हैं, वैसे जानवर को पालतू जानवर कहते हैं। एग्जाम्पल्स काऊ, डॉग, है ना, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा। जैसे गाय होती है, या कुत्ता हुआ, या घोड़ा हुआ, या ऊँट हुआ, इन सभी को हम लोग पालते हैं और ये सभी जानवर हम इंसानों पर निर्भर होते हैं। या फिर उनको रहने का जगह चाहिए, या भोजन चाहिए, या पानी चाहिए, या उनको केयर, जैसे वो बीमार पड़ गए उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें डॉक्टर से कौन दिखाएगा, उनके भी डॉक्टर होते हैं। ओके, उनको चोट लग गई है ना, इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो इंसानों पर ही निर्भर होते हैं। तो वैसे जानवर को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और हमने देखा ये डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें प्रदान होती है। कुछ एनिमल हमें क्या देते हैं, तो कुछ एनिमल से हमें मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स में भोजन भी प्राप्त होता है, वस्त्र भी प्राप्त होता है, और हम अपने कामों में उनको इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे उनसे क्या क्या मिलता है, तो कुछ जानवर हमें क्या देते हैं, पालतू जानवर में से कुछ दूध देते हैं, अंडे देते हैं, मीट देते हैं, तो ये भोजन हुआ, भोजन की चीज़ दी है। कुछ जानवर हमें क्या देते हैं, वस्त्र देते हैं, जैसे वूल यानी कि ऊन देते हैं, फर देते हैं, है ना, सिल्क क्लॉथ भी उनसे बनती है ना। एनिमल्स न सिल्क वॉर्म से न सिल्क क्लॉथ बनती है, और वो लेदर भी देते हैं, इनकी चमड़ी देते हैं, जिससे हम लेदर का सामान जैसे बैग, जैकेट, कोट, ये सब बनता है। उसके बाद कुछ जानवर हमारे बोझा ढोने के काम आते हैं ना, यानी कि उनको हम यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे थे। हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर ए में था फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको शब्द दिया हुआ है, उन्हीं शब्दों को चुनकर आपको खाली जगह में लिखना था। तो फर्स्ट है काउज एंड बुफेलोज गिव अस डैश। काउज एंड बुफेलो यानी कि गाय और भैंस हमें क्या देती है, तो गाय और भैंस हमें मिल्क यानी कि दूध देती है। तो काउज एंड बुफेलोज गिव अस मिल्क। उसके बाद है हेन्स गिव अस डैश एंड डैश। मुर्गियाँ हमें देती है ये, तो क्या क्या देती है, तो हेन्स गिव अस मिल्क एंड मीट। मुर्गियाँ हमें अंडे और मांस देती है, जिसे हम चिकन कहते हैं। शिप एंड रैबिट गिव अस डैश एंड डैश। शिप और रैबिट हमें क्या देती है, तो शिप एंड रैबिट गिव अस वूल एंड फर। शिप और रैबिट हमें वूल भी देती है, ऊन भी देता है, और फर भी देती है। तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब हम आज क्या करेंगे, तो ट्रू फॉल्स बनाएंगे। तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में सेम मेरी तरह नोट करेंगे, बुक वाले बच्चे बुक में। ओके, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ए और जो व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स लिखा है, तो उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है, वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे। उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो न्यू पेज वाले बच्चे डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं।
स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा है, STATE, उतना ही अटा है तो मैंने वहाँ पे हाइफन दिया है, उस पर MENT मेट। नेक्स्ट लाइन में हाइफन का मतलब होता है कि ये अक्षर जो है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड इनकम्प्लीट है, तो इसका कुछ अक्षर दूसरे लाइन में है, ओके, इसलिए दिया जाता है। तो स्टेटमेंट एंड F फॉर दी फॉल्स वन, है ना, बोला जो सही मतलब सेंटेंस है, सही वर्क है, उसके लिए हमें ट्रू लिखना है, तो ट्रू का हम सिर्फ T लिखेंगे, और जो गलत है, फॉल्स है, उसके लिए हम F लिखेंगे, ओके। फॉल्स, F फॉर फॉल्स और T फॉर ट्रू, ओके, ये लिखेंगे। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो मेरा बोर्ड पे जितना आता है मैं लिखती हूँ, फिर समझाऊँगी। 1 नंबर है कोर्स लीव अस मिल्क एंड मीट। सर्कल बना हुआ है तो इसीलिए हम सर्कल ही बनाएंगे। सेकंड है डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट फॉर ओनली वन पर्पस, तो मेरा दो ही अटा है तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या बोल रहा है, गोट्स गिव अस मिल्क एंड मीट। गोट्स जो होती है, बकरियां जो होती है, हमें दूध और मीट यानी कि मांस देती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। जैसे हेन हमें मिल्क और एग देती है, सॉरी, हेन हमें जैसे दो चीज़ देती है ना, एग और मीट, उसी तरीके से गोट भी हमें मीट देती है और ये एग ना देती है, उस मिल्क देती है, ओके। तो ये भी दो चीज़ देती है, हमें मीट गोट से भी प्राप्त होता है और हमें हेन से भी प्राप्त होता है, ओके। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टी, क्योंकि ट्रू के लिए क्वेश्चन बोला है टी लिखने के लिए। अब है सेकंड, डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट फॉर ओनली वन पर्पस। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर को हम सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए पालते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक बोला है, डोमेस्टिक पालतू जानवर को हम सिर्फ एक उद्देश्य के लिए पालते हैं, नहीं, बहुत सारे उद्देश्य के लिए। जैसे उनसे भोजन प्राप्त होना होता है, तो भोजन प्राप्त करने के लिए कोई लोग पालते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करने के लिए पालते हैं, तो कुछ लोग, है ना, उनसे क्या करते हैं, तो वस्त्र लेने के लिए पालते हैं। तो अपना अपना उद्देश्य, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए लोग नहीं पालते हैं, ओके। उनसे अगर हम जैसे गाय को पाल रहे हैं तो खेतों में काम भी करवा रहे हैं और उनसे हमें दूध भी प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से बकरी को पाल रहे हैं तो उनसे हमें दूध भी प्राप्त हो रहा है, हमें मीट भी प्राप्त हो रहा है। हेन को पाल रहे हैं तो हेन से हमें क्या हो रहा है, एग भी प्राप्त हो रहा है और मीट भी प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से बहुत ऐसे जानवर हैं, तो हम उन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये वन पर्पस, एक ही उद्देश्य बोल रहा है, ओके। अब हम वाइप करेंगे, और वाइप करने के बाद क्वेश्चन नंबर बी का जो दो क्वेश्चन और है, ज़्यादा तो नहीं था, 1 2 3 4 ही था, तो हमने 1 2 बना लिया। अब 3 4 बचा, उसे बनाएंगे। तो एक बार फिर से समझा दूँ, गोट्स गिव अस मिल्क एंड मीट, बकरियां हमें, है ना, दूध और मांस देती हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही। तो ट्रू के लिए हम टी लिखें। उसके सेकंड है, डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट फॉर ओनली वन पर्पस। पालतू जानवरों को हम सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए पालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हमने एफ लिखा, ओके। अब हम वाइप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड है, सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मीट
फुल स्टॉप, उसके बाद सर्किल हमने बनाया। तो बुक नोटबुक वाले बच्चे सर्किल बनाइएगा। हॉर्सेस एंड डंकीज helps us in carrying our load. ओके, तो अब हम लिखना बंद करके आपको समझा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान दें इधर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मीट। कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स है यानी कि पालतू जानवर है जो हमें मीट देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू के लिए क्या लिखेंगे, टी। कैसे ट्रू होगा, बोल रहा है कुछ पालतू जानवर हमें मीट देते हैं, तो यस देते हैं, जैसे चिकन दिया, फिश दिया, है ना, और क्या गोट दिया। तो ये हमें क्या हो गया, तो कुछ जानवर हुए ना, तो कुछ पालतू जानवर हमें मीट देते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। मीट मीन्स मांस, मैंने वर्ड मीनिंग में आपको लिखाया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हॉर्सेस एंड डंकीज हेल्प्ड अस इन, यहाँ पे हेल्प होगा, हॉर्सेस एंड डंकीज हेल्प अस इन कैरिंग आवर लोड। घोड़े और गधे हमारे बोझा ढोने में हमारी मदद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। कैसे ट्रू होगा, जो घोड़े होते हैं, चाहे गधे हो या हाथी हो या ऊँट हो, इनको हम यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें अपना सामान को ले जाना है तो भी इन जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर हमारी मदद करते हैं, या हमें खुद ही यात्रा करना होता है तो हम इनसे करते हैं। घोड़े पे हम खुद भी बैठते हैं, सामान को भी ढोते हैं, और गधे पे हम सिर्फ बोझा ढोने के उनको इस्तेमाल करते हैं, बोझा ढोने के लिए और किसी काम के लिए नहीं। ओके, लेकिन घोड़े को हम खुद इंसानों भी उस पर यात्रा करते हैं और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जा सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप सभी बच्चे बना लीजिएगा। ओके, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में सेम इसी तरीके से, बुक वाले बच्चे को तो मैंने कहा भी था बनाने को, तो उन्होंने मैच कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं बनाया कोई बात नहीं, वो बच्चे बना लेंगे। तो एक बार फिर से समझा दूँ, सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मीट, तो ये सेंटेंस क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, और है 4 नंबर, हॉर्सेज एंड डंकीज हेल्प अस इन कैरिंग आवर लोड, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें 4 ही क्वेश्चन था, वो हमने बना लिया तो कंप्लीट हो गया। तो ये जो चैप्टर है 28 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एक्टिविटीज़ कुछ अलग से भी नोटबुक में कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 29 है ना पढ़ेंगे, जिसमें है वाइल्ड एनिमल्स। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और लेकिन हम उससे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में कुछ हम क्या कर लेंगे, एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे। तो अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आज जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो उस समय क्या देती हूँ, मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि मैं एनिमल्स से ही रिलेटेड दूंगी। वो क्या है, डू नॉट, है ना, टीज एनिमल्स, या वी शुड नॉट टीज एनिमल। बोल रहा है हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। टीज, TEASE, टीज मीन्स छेड़ना। ओके, चिढ़ाना। तो हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे अब देखिए, जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बिना वजह ही हमें परेशान करते हैं, तो हम उन कंडीशन में उन्हें हम साइड कर सकते हैं, तब हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। बट ऐसे हमें जानवरों को, जैसे बहुत ऐसे शरारती बच्चे हैं, बिना बात के जानवर को देखते हैं कि कुत्ता चल रहा है या गाय चल रही है या घोड़ा है, जो भी जानवर है, उसे ढेरा लेते हैं, मारते हैं, डंडा लेते हैं, मारते हैं, है ना। तो हमें बिना बात कर जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हम इंसान के पास समझ है, हमें अच्छे बुरी की पहचान है। जानवरों को नहीं अच्छे बुरी की पहचान। जानवर बेजुबा हैं, बेजुबा दैट मीन्स कि उनका जो बोली भाषा है हम इंसान नहीं समझ पाते हैं, जानवर समझ जाते हैं। अगर आप उनको पालिएगा ना, तो आप उनको जो बोलिएगा तो वो आपकी बातों को समझने लगेंगे, लेकिन हम इंसान उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है, हम नहीं समझ पाते हैं। और हमें अगर दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, तो हम तो बोल देते हैं, पर जानवर हमें नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। या ये भी होगा कि अगर आप उन्हें छेड़ रहे हो तो वो बदले में आपको काटेंगे, आपको नुकसान पहुँचाएंगे, आपको दौड़ा देंगे, आपको हार्म पहुँचाएंगे। इसीलिए हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए।
तो सभी बच्चों को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप बच्चों को अक्सर आदत होती है ढेला फेंकने की, जानवरों को बिना बात के छेड़ने की, मारने की। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन नंबर बी दिया है इसे रिमेंबर करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, ए और बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर बी तो याद कर ही लीजिएगा जो मैंने आज लिखाया, और प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर ए लिखाया था फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या लिखाया था, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग चैप्टर 28 का या व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल या क्वेश्चन नंबर ए नहीं याद है, वो बच्चे उस चीज़ को अगेन रिमेंबर कर लेंगे, और आज क्वेश्चन नंबर बी लिखा है तो इसे रिमेंबर कर लेंगे। ओके, तो इस होमवर्क को पूरा कीजिएगा और जो गुड हैबिट मैंने टिप दिया है उसे फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।